के विधायक अरविंद पांडे ने मचा दिया उत्तराखंड की सियासत में गदर। पुलिस और अराजक तत्वों से इस कदर खफा हुए कि दे दिया अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम, एक्शन नहीं हुआ तो फिर धरने पर बैठ जाऊंगा। अराजक तत्वों और पुलिस की मिलीभगत ने कर दिया नाक में दम। बार बार शिकायत के बाद भी नहीं जागे आला अधिकारी तो फिर अरविंद पांडे को सामने आना पड़ा और सरकार के सामने अल्टीमेटम जारी कर जगाना पड़ा। उत्तराखंड में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि अब तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी परेशान हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नजर नहीं आता। सड़कों पर जनता के साथ अब जनप्रतिनिधि भी उतरने के लिए मजबूर। मैं 3 दिन का समय देता हूं। मैं स्वयं 2 घंटे का धरना दूंगा कि अपराधियों से भाई क्या आपकी सांठगांठ। एसएसपी उधम सिंह नगर के कार्यालय का मैं घेराव करूंगा। ये हैं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के गदरपुर विधानसभा सीट से विधायक अरविंद पांडे। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और इनके खुल्लम खुल्ला अल्टीमेटम ने धामी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और एक बार फिर सरकारी तंत्र सवालों के साथ साथ कटघरे में खड़ा है कि आखिर सरकारी तंत्र किस निंद्रा में सो रहा है, जो आम लोगों की परेशानी समस्या को सुनने के लिए जागता ही नहीं और उनका अपमान करने में सबसे आगे रहता है। अरविंद पांडे ने जब से अल्टीमेटम दिया है उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में खलबली मची हुई है और सवाल इस बात का है कि जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही सड़क पर धरना देने के लिए मजबूर हैं, तो उत्तराखंड की आम आवाम की समस्या को कौन सुनेगा। आप सोच रहे होंगे कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आखिर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो ये मामला जुड़ा है बुक्शा जनजाति से। बुक्शा जनजाति के अपमान का आरोप लगाते हुए अरविंद पांडे ने धमकी दी है कि मैं उधम सिंह नगर के जो पुलिस कप्तान हैं उनके खिलाफ धरना दूंगा, उनके कार्यालय का घेराव करूंगा अगर 3 दिन में हमारी बात को नहीं सुना गया। अरविंद पांडे ने अल्टीमेटम जारी करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ राजनीतिक विकलांग लोगों ने, जो पुरुषार्थी नहीं है, चोरी चकारी दलाली के बलबूते पे खड़ा होना चाहते हैं, जातिवाद भाषावाद को आपस में टकराव करा के राजनीतिक पदों को पाना चाहते हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत बुक्सा जनजाति को अपमानित करने का काम किया। राजा जगत देव जी की प्रतिमा को षड्यंत्र के तहत तोड़ने का काम किया और उसको टूटे हुए आज लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 10 महीने से ज्यादा दिन हो गए। आज बुक्सा जनजाति ने, हमने पुलिस का पूरा साथ दिया कि जो अपराधी हैं वो पकड़े जाने चाहिए, लेकिन अपराधी कोई हो तब ना। इसको राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र के तहत, ताकि बुक्सा जनजाति का एक बहुत बड़ा काम है, बुक्सा जनजाति इसको दिल से मानती है, इस चीज को आस्था है इनकी। किसी तरह अरविंद पांडे का नाम, बुक्सा जनजाति अरविंद पांडे, ये कहीं ना कहीं नाम एक हो चुका है। इसमें किसी तरह बाधा डाली जाए तो कुछ लोगों ने पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उस मूर्ति को तोड़वाने का षड्यंत्र के तहत काम किया है और पुलिस इसमें शामिल है। तो सुन लिया आपने, अरविंद पांडे का आरोप है कि चोरी चकारी करने वाले, सांठगांठ करके अपनी राजनीति चमकाने वाले, राजा जगत देव की प्रतिमा के साथ में तोड़फोड़ करने वाले लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज देने का काम कर रहे हैं और समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों पुलिस इनके साथ सांठगांठ करके एक्शन लेने से कतरा रही है। अराजक तत्व उत्तराखंड में अराजकता फैला रहे और सरकारी तंत्र इसे रोकने में विफल नजर आ रहा है। अरविंद पांडे ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ कहते हुए धामी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है और विरोधी दलों की तरफ से अब धामी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अरविंद पांडे ने आगे क्या कहा वो भी आप गौर से सुन लीजिए, सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बुक्सा जनजाति को अपमानित करने वाला और वो नेता तोड़वाने वाले और पुलिस, ये कहीं ना कहीं आपस में इनका गठबंधन है। मैं आज आपके माध्यम से, जो बुक्सा जनजाति का अपमान हुआ है और पुलिस की लापरवाही की वजह से जो मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीबों को समर्पित है। दबे कुचले वंचित लोगों की सहयोगी हमारी सरकार।
लेकिन पुलिस की निकम्मेपन की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और हमारी सरकार को कहीं ना कहीं पुलिस ने बदनाम करने का काम किया है। मैं पुलिस को, यहां के एसएसपी को मैं 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन के अंदर राजा जगत देव जी की मूर्ति तोड़ने वाला और बुक्सा जनजाति को अपमानित करने वाला अपराधी अगर जो 3 दिन में पकड़ में नहीं आया तो 3 दिन बाद बुक्सा जनजाति के प्रत्येक गांव में उसी गांव के मंदिर में पूरे ग्रामवासी अपने मंदिर में इकट्ठे होंगे और मैं स्वयं राजा जगत देव जी की मूर्ति के नीचे, टूटी हुई मूर्ति के नीचे, खंडित प्रतिमा के नीचे मैं स्वयं 2 घंटे का धरना दूंगा पुलिस के। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी हंगामा बरपा हुआ है। कहीं कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं सरकारी तंत्र के खिलाफ पार्टी के ही विधायक अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि विज्ञापनों के जरिए धामी सरकार खुद को सबसे सफल सरकार साबित करने का दावा करती है और अगर सरकार सबसे सफल है तो फिर पार्टी के ही नेता और विधायक ऐसे अल्टीमेटम क्यों जारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं वो हालात चिंताजनक है। विज्ञापनों में सरकार ने राम राज कायम कर दिया है। जमीनी स्तर पर लोग तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जिसमें सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी शामिल हैं। आपको पता है कि डीडी हाट में क्या चल रहा है, आपको पता है कि चौखुटिया में क्या कुछ चला था और अब आपको ये भी पता चल गया कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है क्योंकि अरविंद पांडे ने खुलकर ये सब बता दिया है। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर तो है ही, लेकिन पार्टी के नेता और विधायक भी अब सरकार पर, नेतृत्व पर और सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर विज्ञापनों में कौन सी सफलता की बात धामी जी कर रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जनता जवाब देना चाहती है लेकिन अब तक उन्हें जवाब देने वाला कोई भी सामने नहीं आया है। देखना यह है कि अरविंद पांडे का अगला कदम क्या होगा अगर सरकारी तंत्र उनकी बात नहीं सुनता है।